डेफिनेटली उसको टपकाया गया है। अभी उसको किसने टपकाया गया है, क्या उसको एमएसएस ने टपकाया गया है, क्या उसको रॉ ने कुछ किया है, या रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। जैक्सन एक अंडरकवर मिशन पर था जिसकी खबर रॉ और रशिया को मिलती है और कुछ दिन बाद उसकी बॉडी ढाका में मिलती है। अमेरिकी स्पेशल फोर्स के एहलकार की ढाका के सबसे बड़े होटल में पुरस्कार हलाकत का ताल्लुक। जैक्सन नाम का एक कमांड इंस्पेक्टर जनरल यूएस स्पेशल फोर्सेस एयरबोर्न का। बांग्लादेश के अंदर हम कुछ अजीब चीजें होते हुए देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों के अंदर। वो ये कह रहे हैं नाज़रीन इकराम के इवन ड्यूरिंग द एससीओ समिट अमेरिका के पास भी ये खबर पहुंची कि एक गाड़ी के अंदर व्लादिमीर पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी ने एक इंतहाई खुफिया मीटिंग की। और सबसे बड़ी चीज, ध्यान से सुनिए, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स 4 दिन तक बांग्लादेश के अंदर थे और उसकी बातचीत होने लगती है। फिर उसको लिंक कर दिया जाता है एससीओ से कि साहब ये जो टेरेंस जैक्सन, इसकी इतला किसी और मुल्क से नहीं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को दी गई थी। था वो भेजा गया था प्रधानमंत्री मोदी जी को मारने के लिए। ये ऑपरेशन इंडिया की तरफ से किया गया था और बड़े डोले शोले दिखाकर इस बात का इजहार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 3 से 4 यूएस स्पेशल फोर्सेस के लोग अलग अलग जगहों पे मारे गए हैं ढाका के अंदर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में एक थ्योरी चल रही है और जब भी कुछ पाकिस्तानी मीडिया में चलता है तो वो भरोसे करने लायक नहीं होता। अब इन्होंने थ्योरी बना ली है एससीओ मीटिंग में, और जो पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो एक ही कार में गए थे तो इन्होंने एक थ्योरी बना ली है कि भाई कोई एजेंट था अमेरिकन जो कि बांग्लादेश में था और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पे हमला कर सकता था। ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही थी, कुछ ऐसी साजिश चल रही थी। अब इस चीज़ों में कोई दम नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पर पहले तो जैसे मैंने कहा कि भरोसा नहीं कर सकते और ये थ्योरी इनकी बनाई हुई है। बाकी ये सारी कहानी बिल्कुल बकवास लगती है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि बांग्लादेश में जैसे पहले इन्होंने पूरा एक आंदोलन चलाया था डीपी स्टेट ने और डीस्टेबलाइज किया था बांग्लादेश को, और उसी तरह से फिर ये कुछ कर सकते हैं। और भारत में भी इन्होंने करने की कोशिश की और हमने देखा कि नेपाल में भी कुछ हुआ था। तो उस तरह से कुछ इनके एजेंट होंगे जो इस तरह से डीप स्टेट के जो कुछ कोशिश कर रहे होंगे गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने की। लेकिन उसमें कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी पे कुछ हो सकता था, ऐसा कोई चांस मुझे नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैक्सन नाम का एक कमांड इंस्पेक्टर जनरल यूएस स्पेशल फोर्सेस एयरबोर्न का 31 अगस्त को मृत पाया गया ढाका में। ढाका के एक होटल के रूम नंबर 808 में उसकी लाश मिलती है और उसके बाद फिर यहाँ चारों तरफ उसकी बातचीत होने लगती है। फिर उसको लिंक कर दिया जाता है एससीओ से कि साहब ये जो टेरेंस जैक्सन था वो भेजा गया था प्रधानमंत्री मोदी जी को मारने के लिए, और उसका काम था एससीओ में 31 अगस्त को, यानी 31 अगस्त को ही उसकी लाश मिलती है ढाका में होटल वेस्टर्न में। और 31 अगस्त को ही 31 अगस्त और 1 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो तियानजिन में थे, चाइना में। और फिर बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि साहब इसमें बड़ी भारी एक साजिश थी और रशियन एजेंसीज़ ने इंडियन एजेंसीज़ को टिप ऑफ किया और फिर उन इंडियन एजेंसीज़ ने उसकी टेक आउट कर दिया उसको 31 अगस्त को, जब उसको तियानजिन में होना चाहिए था या उसके एजेंट्स को तियानजिन में होना चाहिए था। जो भी होता वो बांग्लादेश में क्या कर रहा था। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक कंस्पिरेसी थियरी चल रही है और उसको एससीओ से लिंक करके बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी उसको चला रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई साहब ये जो पूरी थियरी है ये बोगस है, टोटल बोगस थियरी। टोटल बोगस थियरी इसलिए है क्योंकि जो कुछ भी उसका कार्यक्रम किया गया है वो रशियन ने किया है। इसीलिए आप जब देख रहे हैं कि एससीओ में रशिया ने बैठ के, यानी कि बायलैटरल मीटिंग में विशेष तौर से प्रतीक्षा करके मोदी जी को लेके साथ में जब वो गए हैं तो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशन के डिटेल इनको बताए हैं। केवल ये कि साहब के देखिए इस तरह से ये यहाँ पर
ये लोग बैठे हुए थे डिस्टेबलाइज करने के लिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश के बाद में भारत को भी ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में करना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में करना चाहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। माना जा रहा है कि 3 से 4 यूएस स्पेशल फोर्सेस के लोग अलग अलग जगहों पे मारे गए हैं ढाका के अंदर। जी हाँ, ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है और यूएस एम्बेसी ने बांग्लादेश के अंदर ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं जी, ये तो नेचुरल कॉज से मारा गया है। अब भाई उनको भी बोलते वक्त शर्म आ रहा होगा ये झूठ कि डेफिनेटली उसको टपकाया गया है। अभी उसको किसने टपकाया गया है, क्या उसको एमएसएस ने टपकाया गया है, क्या उसको रॉ ने कुछ किया है, या रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं को क्या उन्होंने कुछ किया है। बट एक बात तो क्लियर है कि यूएस जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है इस समय अपना जो एस्टैब्लिशमेंट रखने के लिए, क्योंकि कॉक्स बाज़ार में जो यूएस ट्रूप्स देखे गए हैं उसके बाद में मुझे तो नहीं लगता कि रशिया और चाइना चुप बैठेंगे। तो जो ये यूनस गवर्नमेंट जो है, सो कॉल्ड इलीगल इलेजिटिमेट बंदा जो है, उसके और आर्मी के बीच में दरार तो है ही, हमेशा से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रही है। लेकिन ये एकदम क्लियर है कि यूएस बहुत सारे सेटबैक्स फेस कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, सॉरी बांग्लादेश के अंदर। आजकल तो वो पाकिस्तान जैसे ही बनते जा रहे हैं, तो मुंह से निकल गया। तो यूएस बहुत बड़े सेटबैक्स फेस कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, और भारत के जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हैं बांग्लादेश में क्या करने गए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नरेंद्र मोदी की जान को खतरा। इंडियन मीडिया मुसलसल इस बात का इजहार कर रहा है कि बैरून मुल्क सफर करने से गुरेज, इनफैक्ट इस बात का इशारा है कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है, और इसकी इतला किसी और मुल्क से नहीं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को दी गई थी। और इंडियन मीडिया के मुताबिक एससीओ सरबराह इजलास जो कि चाइना के शहर तियानजिन में मुनक्कद हुआ था, इस इजलास के मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने खुसूसी तौर पर नरेंद्र मोदी को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाया, और इस हवाले से कई तस्वीर, वीडियोज और इस पर कई तबसरे मंजरे आम पर आ चुके हैं। अब इंडियन मीडिया यह कहता है कि इनफैक्ट खुसूसी तौर पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को गाड़ी में बिठाना, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी को इस बात से आगाह करना था कि उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर कातिलाना हमला हो सकता है, और इस हवाले से रशियन इंटेलिजेंस के पास मुसद्दका इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं, और वो इंफॉर्मेशन नरेंद्र मोदी के साथ शेयर की गई। अब इस सिनेरियो के अंदर ये जो बांग्लादेश है, वहां पर जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का कमांडर है, जिसका नाम बताया जाता है टेरेंस एरवेल जैक्सन, इसकी पुरस्कार हलाकत के ताने बाने भी जाकर इसी मुबैना कत्ल की साजिश के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट्स मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को ऐसी ही मुमकिना कार्रवाई के बारे में आगाह किया गया था, जिसके बाद रॉ की तरफ से मुबैना तौर पर